मैं 80 साल का हूँ। किसी अब ये पार्टी में देखना है, मेरी जरूरत है या नहीं है। हमारे पास ठीक बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संगठन नहीं है लेकिन वोट है हमारे पास। भाजपा के पास संगठन है लेकिन वोट नहीं। पार्टी जो आदेश करेगी करूंगा। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ूंगा। खींचातान आपस में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मैं यूँ कह दूं बिल्कुल बहुत प्यार है, खींचातान है। इन लोगों में खींचातान नहीं, लोग राज लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय सोनीपत में मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व में सांसद रहे, पूर्व में विधायक रहे, चौधरी धर्मपाल मलिक हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं 3 राज्यों में, उसके बाद अब हरियाणा में क्या मानते हैं, किस तरह का जो है असर रहेगा? क्या हरियाणा की आगे की राजनीति रहेगी? ये देखिए, ये ठीक है कि वहाँ तो कांग्रेस के खिलाफ दिया है 3 स्टेटों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे आगे भी किसी स्टेट को उसका असर होगा। इतना बड़ा आज वोटर हिंदुस्तान का रहा नहीं। जिस तरीके से अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई 3 राज्यों में जो बड़ी जीत हुई है, अब हरियाणा में 80 पार का नारा दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास करे ना संगठन है, ना कांग्रेस के पास मजबूत यहाँ पर मैनेजमेंट है, क्योंकि आपस में ही कांग्रेसी एक दूसरे पर जो है छिटाकशी कर रहे हैं, जबकि भाजपा के पास मजबूत संगठन है। तो कैसे देखते हैं, कैसे मुकाबला होगा चुनाव में? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भाजपा वाले ठीक है, वो एक हमारी विरोधी राजनीतिक पार्टी है और वो अपने एंगल से बोलते हैं, लेकिन मैं सदाकत आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास ठीक बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संगठन नहीं है लेकिन वोट है हमारे पास। भाजपा के पास संगठन है लेकिन वोट नहीं। लोग आज भी कांग्रेस को लाना चाहते हैं। अगर हम जो हमारी फसल पकी हुई है उसको संगवा कर अपने खलिहान में डाल लें और फसल को ठीक ढंग से निकाल लें, तो आज हमारे पास वोट बैंक बहुत बढ़िया है। सारा हरियाणा कांग्रेस पर विश्वास करता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, लोगों की गलती नहीं मैं मानता। लोग आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ थे, लेकिन उनको हमने ठीक ढंग से हैंडल करने के लिए हमारी टीम चाहिए और वो इमीडिएटली टीम बनेगी। अब क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है? संगठन कितना समय हो गया संगठन बने हुए? बात ये है कि बहुत लंबे अरसे तक राज किया कांग्रेस पार्टी ने और बहुत ऐसे ऐसे लोग भी कांग्रेस पार्टी ने जिंदा किए हैं जो केवल पार्टी के नाम से थे, लेकिन आज वो समय नहीं है कि केवल पार्टी के नाम पर ही जिंदा रह रहे हैं। आज मेहनत की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में खींचातान इसलिए है, वो यूँ चाहता है मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, वो समझता मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। मेहनत सारे कर सकते हैं, आपस की जो खिंचावट जो है उसकी वजह से खींचातानी रही, लेकिन मेरे ख्याल में अब समय आ गया तो बनाना। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो खींचातान कांग्रेस में है, जो चल रही है, इससे सरकार बन जाएगी? देखिए, खींचातान आपस में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मैं यूँ कह दूं बिल्कुल बहुत प्यार है, खींचातान है। इन लोगों में खींचातान नहीं, लोग राज लेंगे। चाहे ये कांग्रेसी कहीं घूमते फिरे जाओ, लेकिन रोज लोगों का दिमाग बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्टिविटीज हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, झूठ बोलते हैं और ठगी करते हैं, जो जनता जनार्दन को पसंद नहीं आती। कि मुख्यमंत्री कह रहे बिना खर्ची के जो नौकरियां दी हैं उसका प्रदेश में असर है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है उसका प्रदेश की जनता में असर है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर लांछन लगाना उचित नहीं समझता। वो रिजल्ट पब्लिक दे देगी, वो बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के दिए हैं वो तो लोग बताएंगे। मैं ये कहूँ कि धर्मपाल सिंह मलिक से बढ़िया कोई आदमी नहीं, उसके कोई मायने नहीं। मैंने इस बात कही कि धर्मपाल सिंह मलिक के बारे में आम जनता क्या समझती है, मैं क्या कहूँ, खट्टर साहब क्या कहें, कौन क्या, इसके कोई मायने नहीं। आज संसार शीशा है, सब चीजों को जानते हैं ये। किसी के पास चले जाओ यार, मार दिए, ना नौकरी है, ना कोई काम है, ना कोई बात है।
हम लोगों के आंसू पूछने के लिए हैं, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं। हमारे से ज्यादा दुखी बीजेपी वाले हैं, उनके वर्कर। क्यों बीजेपी वाले क्यों दुखी? वो इसलिए दुखी होंगे, उनको कोई पूछता है नहीं, उनके काम ही नहीं होते, इसलिए दुखी हैं। आज किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है बीजेपी के राज में, लोग जाते ही नहीं नेताओं के पास, ना बदली ना ट्रांसफर ना नौकरी। जब नेताओं का जब कुछ काम ही नहीं रहा, ना बदली ना ट्रांसफर, तो आप खुद बताओ फिर नेता बनने का क्या लाभ है। लोग जाते हैं नेताओं के पास, उनके आंसू पूछता है नेता, उनके काम करता है, लेकिन आज कुछ नहीं। वो कहता भाई नौकरी के लिए ना आना, तबादले के लिए ना आना, फिर रेल इनके कैसे कर चलाओ, क्या करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हैं कि अभी कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है लोकसभा में। हाँ जी, चर्चा तो वैसे चलती रहती है, उम्मीदवार खूब हैं और कई कई उम्मीदवार हैं, जिसको पार्टी उचित समझेगी वही फाइट देगा। बाकी हाथ में लोगों के है और लोगों की क्या मनसा है। तो लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी अब बड़े उत्साह में है, मोदी के नाम से चुनाव होगा। मैं कहता हूँ मोदी के नाम से उत्साह में है, लेकिन लोग ये भी देखेंगे कि ये खुद उम्मीदवार कैसे हैं। किसी को जरूरत पड़ेगी तो मोदी के सारे काम नहीं करेगा। यहाँ पर स्थानीय लेवल पर लोगों को नेताओं की जरूरत है, यहाँ नहीं कोई मिलता, ना इनकी कोई बात सुनता, तो इसलिए व्यक्ति विशेष की भी कीमत होती है। ये नहीं है कि केवल एक नाम से चुनाव चल जाएगा। कोई भी चुनाव आप देख लो, उस चुनाव में चेहरा तो जरूर होता है पार्टी का, हारते भी हैं जीतते भी हैं। अगर केवल केंद्रीय नेतृत्व के नाम से सब कुछ ठीक हो जाए, या तो सारी सीट हार जाएंगे या सारी जीत जाएंगे। पिछली बार भी 75 पार की करे, जब काशिफ आ गए और 5 सीट 10 सीट घट जाएंगी। तो सोनीपत लोकसभा की बात करें मलिक साहब, क्या लगता है क्या माहौल है सोनीपत लोकसभा का? देखिए, मैं ये कहूँगा ठीक है माहौल, लोगों की इच्छा है कांग्रेस पार्टी को जिताने की, लेकिन कैंडिडेट तो हमेशा ही डिपेंड करता है, चाहे कोई भी सीट हो। और वो एक ही पार्टी का कैंडिडेट नहीं, सभी पार्टियों के कैंडिडेट का कंपटीशन करते हैं लोग। हमारे देश की जनता जो है बहुत सियानी है, बहुत समझदार है, और हर तरह से वो उम्मीदवारों का देखती है कौन आएगा, कैसा आदमी है, किस। उन्होंने पार्टी के अलावा एक व्यक्ति विशेष की जरूरत होती है। अब आपकी पार्टी में ही जैसे चर्चाएं चल रही हैं, कई कार्यकर्ता नेताओं के बयान आते हैं कि भाई सही उम्मीदवार को टिकट देंगे तो कामयाब होगे, नहीं तो कामयाबी नहीं मिलेगी। देखो, लोग चाहते हैं कि भाई बढ़िया आदमी आए, करप्ट आदमी ना हो, कोई जात बरादरी के चक्कर वाला आदमी ना हो। भगवान के बाद नंबर 2 होता है राजा। जब भगवान के घर में कोई जात बरादरी नहीं, तो राजा के घर में भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ बेस्ट कैंडिडेट हो जिस पर कोई जात बरादरी का लांछन ना हो, किसी का, वो आदमी राजनीति में आना चाहिए। मलिक साहब, जिस तरह उम्र की भी बात कर रहे हैं कि भाई जो ज्यादा एज फैक्टर, जिनकी ज्यादा एज जो है वो बीच में आ रही है, तो उन चेहरों पर भी जो है पार्टी को विचार करना चाहिए, क्या मानते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ उम्र से जिसकी जितनी है। मैं 80 साल का हूँ, किसी अब ये पार्टी में देखना है मेरी जरूरत है या नहीं है मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, स्वामी विवेकानंद ने से किसी ने पूछ लिया कि नवयुवक कौन होता है, उनका नवयुवक कोई गिनती से संबंधित मामला नहीं है। 100 साल का आदमी भी नवयुवक हो सकता है और 18 साल का आदमी बूढ़ा हो सकता है। सेहत ठीक है, सब ठीक है, और सेहत ही ठीक नहीं तो चाहे 15 साल का हो। तो जिस तरह से आपने देवीलाल को हराया था लोकसभा के चुनाव में, अगर पार्टी मौका दे इस बार तो क्या? पार्टी जो आदेश करेगी करूंगा। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहेगी किसी की मदद करनी है, मदद करूंगा, मेरा कोई